जय श्री राम बच्चा। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड में पढ़ेंगे कि मनु और शतरूपा वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे और श्री हरि के लिए तप करते थे। फिर मूल, कंद, फल सब त्याग करके उन्होंने केवल जल पर ही रहकर तपस्या करना शुरू की। बहुत तरह से उन्होंने तपस्या की। उनकी एक बड़ी अभिलाषा थी कि किसी तरह से भगवान उन्हें दर्शन दे दें और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। करहि आहार साके फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादि। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई। जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजिहि अभिलाषा। एहि विधि बीते बरस शट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय। स्वयंभू मनु ने और शतरूपा ने घोर तपस्या करनी शुरू की। यहाँ मनु और शतरूपा के विषय में मैं आपको छोटी सी कहानी बता रही हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत में देवताओं को उत्पन्न किया, फिर असुरों को उत्पन्न किया और पितरों को उत्पन्न किया। उसके बाद वे तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद उन्होंने मानस पुत्रों की रचना की जो सप्तर्षि कहलाए, लेकिन वे मानव नहीं थे। इस रचना के बाद शरीर से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए, जो स्वयंभू मनु के नाम से जाने जाते हैं। मनु के साथ ही प्रकट हुई एक सुंदर सी स्त्री जिनका नाम था शतरूपा। शतरूपा मनु की पत्नी थी और वो इतनी सुंदर थी, इसी कारण उनका नाम पड़ गया शतरूपा, अर्थात जिसमें 100 रूपों की सुंदरता हो। शतरूपा सीधे ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुई थी, ये किसी की बेटी नहीं थी। मनु का अर्थ है मानव या मनुष्य, इसलिए हम मनुष्य जो हैं वो मनु के ही वंशज कहलाते हैं। मनु का काम था धरती पर धर्म का पालन करना और धर्म की रक्षा करना। इसीलिए वे धरती पर आकर बहुत सालों तक राज्य किए और फिर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर जंगल की ओर चले गए तपस्या करने, जो नैमिषारण्य में आकर उन्होंने तपस्या की। पति पत्नी दोनों ने, अर्थात मनु और शतरूपा ने। बहुत दिनों तक तो वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। नेति नेति ये 2 शब्दों से बना है, न जोड़ इति न जोड़ इति। इसका अर्थ होता है यह भी नहीं, यह भी नहीं, कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं।
यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। जय श्री राम। बच्चों, इस तरह से मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि मैं आपके पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्म लूँगा। और भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतार लिए। जय श्री राम। बच्चों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट भी करें।